पिता नौकरी करते थे। उन्हें 3 रुपए मासिक वेतन मिलता था। परिवार बड़ा होने से 3 रुपए में मासिक खर्च चलाना मुश्किल होता था। ऐसी विपन्न स्थिति में बालक ईश्वर चंद्र की पढ़ाई का प्रबंध कैसे हो। पिता की छाती भर आती थी पुत्र की पढ़ने की उमंग और अपनी विवशता देखकर। अपने पिता की विवशता देखकर पढ़ाई के लिए ईश्वर चंद्र ने रास्ता निकाल ही लिया। उसने गांव के उन लड़कों को मित्र बनाया जो पढ़ने जाते थे। उनकी पुस्तकों के सहारे उसने अक्षर ज्ञान कर लिया। एक दिन कोयले से जमीन पर लिखकर अपने पिता को दिखलाया। ईश्वर चंद्र की विद्या के प्रति लगन देखकर पिता ने बेतंगी का जीवन जीते हुए भी उसे गांव की पाठशाला में भर्ती करा दिया। गांव के स्कूल की सभी परीक्षाएं ईश्वर ने प्रथम श्रेणी में पास की। आगे की पढ़ाई प्रारंभ करने में आर्थिक विवशता आड़े आ रही थी। ईश्वर चंद्र ने स्वयं अपनी राह बनाई और आगे पढ़ने के लिए माता पिता से केवल आशीर्वाद भर मांगा। उसने कहा, आप मुझे किसी विद्यालय में भर्ती भर करा दें, फिर आपसे किसी प्रकार का खर्चा नहीं मांगूंगा। तदनुसार पिता ने ईश्वर चंद्र को कोलकाता के एक संस्कृत विद्यालय में भर्ती करा दिया। विद्यालय में ईश्वर चंद्र ने सेवा, लगन और परिश्रम प्रतिभा के बल पर शिक्षकों को प्रसन्न कर लिया। उनकी फीस माफ हो गई, पुस्तकों के लिए अपने साथियों के साझीदार हो गए और पढ़ाई से बचे समय में मजदूरी कर गुजारे का प्रबंध करने लगे। इस अभावग्रस्तता में ईश्वर चंद्र ने इतना परिश्रम किया कि 19 वर्ष की आयु में पहुंचते पहुंचते उन्होंने व्याकरण, साहित्य, स्मृति तथा वेद शास्त्र में निपुणता प्राप्त कर ली। यही युवक आगे चलकर ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम से प्रख्यात हुए।